बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो ये होता था कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से पैसे लेके अपने सियासी मुखालफतों की हुकूमतें गिराने की कोशिश करते थे, चाहे वो बेनज़ीर की हुकूमत हो। मौलाना फजल रहमान लीबिया से पैसे लेकर अपनी पार्टी के पेशावर के अंदर से लगी, लेकिन पहली बार पाकिस्तान के आम आदमी को, पाकिस्तान के बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से फंड रेजिंग जमा की, जो नया पाकिस्तान के एक खुददार इस्लामी फलाही रियासत बनाने के नज़रिए के साथ खड़े। उन्होंने हमें फ़ंड दिया, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आज मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, जितनी बुक कीपिंग यानी कि जो खातों का रिकॉर्ड, जो ऑडिटर्स, बेस्ट ऑडिटर्स, टॉप 10 QCR रेटेड ऑडिटर्स हमारे हैं, वो ना नून लीग के पास हैं, ना पीपल्स पार्टी के पास हैं। पिछले 2018 मार्च से, यानी 4 साल से केस चल रहा है पीपल्स पार्टी नून लीग का, अभी तक वो स्क्रूटनी कमेटी के पास पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके स्क्रूटनी कमेटी 4 महीने 5 महीने बाद फाल हुई है। उसके बाद फिर 30 अप्रैल की डेट पड़ गई है। तो भी पीपल्स पार्टी के 64 करोड़ का नून लीग का हिसाब है, 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का हिसाब है। 10 जाली अकाउंटों का जवाब उन्होंने देना है, 12 अकाउंटों का नून लीग ने जवाब देना है। तो बुनियादी तौर पर हमने अपना रिकॉर्ड भी सामने रखा। आज हमारे वकील साहब ने जो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जिन कवानीन की डेफिनेशन को मुनासिब अंदाज से पेश नहीं किया गया था, उनके ऊपर भी बात की है और अपने केस को बेहतरीन अंदाज से जो है वो आर्गू किया है। आइंदा तारीख में भी हम आर्गू करेंगे और हम यहीं पे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं। लेकिन कौन नहीं भागता है हर बार तारीखों के पीछे, वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। तो मरियम, हिम्मत करें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। बिलावल, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, हिम्मत करें, आएँ इलेक्शन कमीशन में, अगली हेयरिंग के अंदर अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ। यहाँ पर जिस बंदे को आप खड़ा करते हैं वो तो आज आपका इजी लोड पे चलने वाला बंदा है, तो खुद सामने आए ना। क्योंकि पिछली हेयरिंग पे तो मरियम औरंगजेब भी आ गई थी, उससे पिछली हेयरिंग में एहसन इकबाल भी आ गए थे। ज़रा मरियम भी सामने आ जाए, अकबर एस बाबर के जो सही आका हैं वो सामने आए, खुल के आए। हमारा मुकाबला उनके साथ है, अकबर एस बाबर की कोई हैसियत नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर आज हम इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, पाकिस्तान का आईनी इदारा है। बुनियादी तौर के ऊपर आर्टिकल 224 के तहत जब भी असम्बलियाँ तहलील होंगी, इलेक्शन कमीशन ने तैयार रहना है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से। अगर कोई ज़मीनी इलेक्शन आता है तो वो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। अब आपके इल्म में है कि हालिया दिनों में जब असम्बलियाँ तहलील हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, उस वक्त एक बयान सामने आया कि अक्टूबर से पहले जो है वो इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं है। हमने 2017 की जो मरदमशुमारी थी, जो सेंसस था, उसकी बेस के ऊपर 2018 की हल्का बंदियाँ हुई और उसके अंदर हमने एक फुल स्टाफ भी चेंज नहीं किया। उसी को जो इंटरम मरदमशुमारी थी उसी को CCI ने जो है वो अप्रूव किया। फिर एक सूबे का इतराज़ था, वो असम्बली के जॉइंट सेशन में गया, वहाँ से भी क्लियर हो गया। अब अगर हल्का बंदियाँ करनी दरकार है जो कि फाटा की वजह से, तो वो इतना बड़ा को प्रोसेस नहीं है, कोई नंबर्स चेंज होने। वो किसने करनी है, किसकी ज़िम्मेदारी है, किसकी आईनी ज़िम्मेदारी है, वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। अब ये नहीं हो सकता कि आज ऐलान हो जाए और आइन कहता और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करने, और आप कहें कि हम 7 माह से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते, तो उस वक्त फिर बहुत सारे पाकिस्तान की आवाम के जहनों के अंदर सवालात जो हैं वो उठते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर आईनी इदारा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए उसको हर वक्त हमातन तैयार रहना चाहिए। अगर कोई दुश्मन मुल्क हमला करता है, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हमारा फ़ख्र है वो हर वक्त उस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये तो नहीं सोचेंगे कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारे ऊपर को हमला कर गया। इसी तरीके से इसी तरह ज़िम्मेदारी है, ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आइन के आर्टिकल 17 के अंदर लिखा हुआ है कि बुनियादी ज़िम्मेदारी है, साफ़ और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने, ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। और जो मुल्क के अंदर हालात हैं, जिस तरह एक बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर एक इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो नाफिज किया गया है, एक ऐसा क्राइम मिनिस्टर बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर लाकर बिठाया गया है जिसके मुंह में ज़ुबान ही नहीं है। कल
भारत और अमेरिका से बयान आता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, आज तक हमारे मुल्क से जो क्राइम मिनिस्टर बैठा है उनकी कांपे टांग रही हैं, वो जवाब देने के काबिल ही नहीं है। यानी कि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं पैदा हो रही कि वो उसका जवाब दें, क्योंकि ये तो डू मोर के लिए लाए गए हैं, ये तो उनकी प्रॉक्सी हैं, ये तो वो जो कहेंगे उसके ऊपर मनोवन अमल दरामद करवाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, इनके दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, बेसिस दिए हुए थे, ब्लैक वाटर यहाँ पर आई हुई थी, किस तरह वीज़े जारी किए गए थे, ये किसी को भूल चूक है। और आप ये देखें कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो बड़ा शोर डल गया। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया? क्योंकि वो गुलामों को वो लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट नहीं पसंद आया। पाकिस्तान के अंदर जो गुलाम हैं उनके बैरूनी ताकत के, उनको वो लफ्ज़ पसंद नहीं आया। वो तो कहते हैं जी हम भिखारी हैं, हम जो है वो अमेरिका के वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। तो इसी सोच को मुस्तरद करने के लिए पाकिस्तान की आवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले इमरान खान के साथ, और आज उसका अमली मुजाहरा पेशावर की जो अवामी राब्ता मुहिम है उससे होने जा रहा है। और हमारा एक ही मुतालबा है, फिल फॉर फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात इस मुल्क के अंदर ज़मानत है मुल्क की सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए। ये जो कंपनी है ये पहले रोज़ ही डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, ये नाकाम हुकूमत हो चुकी है। जिस क्राइम मिनिस्टर को पहले रोज़ पार्लियामेंट लॉजेस के इत्तेहादियों के चक्कर लगाने पड़ जाएं तो उसकी कोई अखलाकी ताकत उसके पास मौजूद नहीं है। तो बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है तो मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाना है। और हर पाकिस्तानी इस वक्त कह रहा है, पुकार रहा है कि मेरा वोट कराओ। ये कहते थे ज़मीर फरोशों का वोट कराओ, पाकिस्तानी कह रहे हैं हाँ इलेक्शन के अंदर मेरा वोट कराओ, मैंने फैसला करना है, मैं जमहूर हूँ, मैंने बताना है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कौन होगा। और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डिप्टी स्पीकर ने काबीना के बाद जब डीक्लासीफाई होके वो लेटर धमकी अमेज़ ख़त जिसमें इमरान खान की हुकूमत को हटाने के हवाले से बार बार जिक्र आया और पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को इमरान खान की हुकूमत को गिराने के साथ जोड़ा गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के साथ जोड़ा गया, नाकामी की सूरत में धमकी दी गई कि पाकिस्तान को बड़े संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और उनको ये भी पता था कि कौन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के साथ हालात नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि चेरी ब्लॉसम की हुकूमत आने वाली थी। तो बुनियादी तौर के ऊपर अब वो लेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। पाकिस्तान की आवाम अपनी खुददारी के लिए, मुल्की सालमियत के लिए, कौमी गैरत के लिए ग़ुलामी को मुस्तरद कर चुके हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। हमारा मुतालबा है, मैं उसे दोहरा रहा हूँ दोबारा, कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एक आज़ाद कमीशन बने जो इस खत की तहकीकात करे। ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनके मकसूद चपड़ासी का जवाब उनके पास नहीं है, जो पापड़ वाले फालूदे वाले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तहादियों के लिए आए हुए हैं, वो क्राइम मिनिस्टर आते साथ जो पहला हुक्म देता है वो जिसको करप्शन हुई है कहता है उसको सफारती पासपोर्ट। वजह है कि हम चोरों की हुकूमत के खिलाफ हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे निकली हुई है। क्यों निकली हुई है इसकी बुनियादी You might be asking yourself, can you actually create high quality live streams for free? Well, with चोरों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इस आगदार को भी पासपोर्ट इशू हो StreamYard, the answer is ठीक हो गए। सुना है कि पाकिस्तान के डॉक्टर भी रातों रात बड़े काबिल हो गए। उन्होंने कहा कि अब इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही मुमकिन हो गया है, प्लेटलेट्स भी नहीं ठीक होंगे। सुना है कि हकीम लुकमान दोबारा जिंदा होके आ गए इनका इलाज करने के लिए। और बुनियादी तौर के ऊपर इनका इलाज सिर्फ इमरान खान के पास है, और वो इलाज जो है वो अवाम की दवाई के साथ इनका होना है। और ऐसी दवाई अवाम इनको देगी कि ये फिर पाकिस्तान के अंदर जो इनको पेट का दर्द है, यानी जो करप्शन का दर्द है, क्योंकि ये इक़्तिदार में तो आते ही लूट मार करने, उसका इलाज जो है वो पाकिस्तान की आवाम करेगी। अब पूरी कौम सन की तरफ देख रही है, चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है कि वो लेटर उनके पास पहुंच गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी थी। शहबाज शरीफ ने वो लेटर असद कैसर स्पीकर की कौमी असम्बली में ऑफ़र के बावजूद नहीं देखा, कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी में जाके उन्होंने नहीं देखा। अब वो अगर इन कैमरा इजलास की बात करते हैं
तो उसकी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं, हम उसे मुस्तरद कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर आज़ाद कमीशन बनाए और हम उम्मीद करते हैं कि उसी तरह इस लेटर के ऊपर भी गौर खौज होगा। जिस तरीके से रातों को अदालतें खुल गई, जिस तरीके से जो है वो सुओ मूटा लिए गए, उसी जहद के साथ इस कमीशन को भी काम करने का जो है वो मौका दिया जाए, इस कमीशन को भी बनाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बैरूनी इंटरवेंशन को, बैरूनी ताकतों की रजीम चेंज की साजिशों को ये कमीशन जो है वो नाकाम बना सकता है और आवाम के सामने हकीकी मानों में हकाइक आना बहुत ज़रूरी है। जी अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि जो पीटीआई है ये मीनारे पाकिस्तान जो जलसा है वो ये से पहले गिरेगी या बाद में? और दूसरा ये बताएंगे जो रेजिग्नेशन का मामला है कौमी असम्बली से, वहाँ से ये आया है कि जो तमाम जो रेजिग्नेशन है वो एक ही जैसे हैं, उनमें कोई तकनीकी मसला है, कोई शक का नहीं। देखिए, उसमें बहुत सारे लोग असम्बलियों में खड़े होकर उन्होंने कह दिया था हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। मैंने अपना इस्तीफ़ा खुद ट्वीट किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने इजाफी नोट भी लिखा हुआ है। उसमें मैंने बताया कि मैं क्यों रिज़ाइन दे रहा हूँ। मैं बतौर एहतजाजन इस्तीफ़ा दे रहा हूँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, इस बैरूनी साजिश के ख़िलाफ़। और इनको फ़िक्र ये पड़ गई है, ये कह रहे थे कि शायद लोग, बहुत सारे लोग रिज़ाइन नहीं देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि 130 से ज़ायद लोग जो है वो रिज़ाइन दे गए, इस्तीफ़े दे गए। इस असम्बली के अंदर, जिस असम्बली के अंदर बैरूनी साजिश के साए पड़ चुके हैं, जिस असम्बली को 15-20 अरब रुपया खर्च करके गदला इन्होंने कर दिया है, उस असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान नहीं बैठेंगे। उस असम्बली की रेलेवेंस ख़त्म हो चुकी है पीटीआई के निकलने के बाद। अब फौरी इंतखाबात करवाना जो है वो वक्त की ज़रूरत है। और अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये मामला आएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है अब इन सीटों खाली होने के ऊपर जो है, जो इलेक्शन करवाने के ऊपर उनको बड़ा वक्त दरकार था, तो अब वो 100-125 हलकों के ऊपर जो है वो ज़मीनी इंतखाबात जो है वो कैसे करवाएंगे। तो एक ही हल है, वो है फौरी आम इंतखाबात। बताइएगा कि आपकी वकील ने दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि किसी भारतीय शहरी से पैसे नहीं लिए गए। क्या दिखाओ। किसी ऐसी शख्सियत से पैसे लिए जो पाकिस्तानी थे, हिंदू थे, और बाद में उन्हें भारतीय शहरी? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर एक लफ्ज़ आया जी, अपना मिसेस रुमीता शेठी का आया। अब उनसे पहले जो है उनके खामन का नाम लिखा है मिस्टर नसीर अजीज़ अहमद, उनका ये शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी मौजूद है। तो मसला ये है कि जब मरियम से हदायतनामा लेकर आएंगे अकबर एस बाबर, तो वो कहेंगे जनाब वो जी इसराइल से फंडिंग आ गई, बैरी सी शनैप। पता चला है बैरी सी शनैप एक इमिग्रेशन फार्म है अमेरिका में, उसके अंदर जो है वो आसिफ चौधरी कामोगी का रहने वाला है, उसको सारे जानते हैं, वो टीवी पे भी आ गया। उसने $300 की फंडिंग दी थी। अब $300 की फंडिंग से पता नहीं कौन सा जो है वो इमरान खान ने ऐसा काम कर दिया जिससे जो है वो मुल्क की सालमियत दाव के ऊपर लग गई है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो 90 लाख पाकिस्तानी हैं, वो $30 अरब पाकिस्तान को सालाना भेजते हैं। यानी कि $18 अरब आता था नून लीग की हुकूमत में। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 3 साल के अंदर $12 अरब का इजाफा किया। तकरीबन उसके अंदर 60% इजाफा हुआ फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर। तो लिहाजा ये बातें कहना, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डिस्क्रेडिट करने वाली बातें। बहुत शुक्रिया।